जाता है। ये कहानी उसी सच को दोहराती है कि कभी कभी सबसे बड़ा सबक छोटी सी चतुराई से भी दिया जा सकता है। यह कहानी है उस घमंडी साहूकार की जो अपनी दौलत और सूझबूझ पर इतराता हुआ वसूली के लिए एक किसान के घर पहुंचा। वहां और कोई तो नहीं दिखा, बस सिवाय किसान की लड़की के, जो कोमल मुस्कान लिए चुपचाप चूल्हे के पास बैठी थी। जाते ही साहूकार ने तीखे शब्दों में पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उसकी रूखी आवाज सुनकर लड़की की मुस्कान एक पल को थम गई। थोड़ी देर बाद उसी तीखे सवाल का उत्तर देते हुए बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए। साहूकार ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। यह सुनकर साहूकार की सूझबूझ जैसे कहीं खो गई। उसकी समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की शांत स्वर में बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। अब तो साहूकार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर भी खुद को किसी तरह संभालते हुए वह फिर गरजा, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। अपना सिर खुजाता साहूकार समझ चुका था कि यह लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब देने वाली नहीं। अब इन उलझी हुई बातों का मतलब जानने के लिए उसे भी अपनी आवाज को नरम करना पड़ेगा। चेहरे पर जबरन खींची हुई मुस्कान लाते हुए उसने कहा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं आपको सारी बातों का मतलब समझा भी दूं, तो भला इससे मुझे क्या फायदा? साहूकार के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। और हो भी क्यों ना, एक साधारण देहाती लड़की की किसी भी बात न समझ पाना उसे अपनी ही अक्ल पर शक करवाने लगा। अपनी चतुराई और सूझबूझ की इज्जत जैसे दांव पर लग गई थी। बातों की इस उलझन में उसका धैर्य टूट गया और वह जल्दबाजी में कह बैठा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो मांगोगी वही दूंगा, बस मतलब समझा दो। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। दरअसल कुछ समय पहले लड़की के पिता ने साहूकार से उधार लिया था। सारा कर्ज माफ करने की बात सुनकर साहूकार एक पल को सन्न रह गया। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ बता दो। लड़की ने कहा, हाँ, साहूकार जी, आज मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती। कृपा करके आप कल आइए, कल मैं जरूर समझा दूंगी। साहूकार ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कल तुमने नहीं बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। यह कहकर वह गुस्से से अपना दुपट्टा झटकारता हुआ वहां से चला गया। घर पहुंचकर भी उसके मन को चैन नहीं मिला। सारी रात वह इसी सोच में तड़पता रहा कि उन बातों का मतलब आखिर क्या हो सकता है। अपनी सूझबूझ और धन दौलत पर उसे इतना घमंड था कि यह बात उसके गले ही नहीं उतरी कि एक साधारण देहाती लड़की की बात वह समझ नहीं पाया। सुबह होते ही वह उस किसान के घर को निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो आज वहां सभी लोग मौजूद थे, वह किसान, उसकी पत्नी और बेटा। पर उन बातों का मतलब जानने को बौखलाया साहूकार सीधा पहुंचा उस लड़की के पास। साहूकार की बेचैनी देख लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, साहूकार जी, आपको अपना वचन तो याद है ना? साहूकार तुरंत बोला, हाँ हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छान रहे थे, यानी वर्षा का पानी तो आसमान से ही गिरता है और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। यह सुनते ही साहूकार की आंखें तो मानो बाहर आते आते बचीं। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में न चाहते हुए भी कहीं न कहीं कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा न करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आ ही जाएंगी। साहूकार मन ही मन उसकी बातों से सहमत हो रहा था। उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब? बेटी? बेटी? लड़की बोली,
साहूकार जी, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने के 2 भाग हो जाते हैं, यानी मतलब यही था 1 का 2 करना। यही था मेरी तीसरी बात का असली अर्थ। और रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकालकर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है या नहीं। इसका मतलब ये है कि हम स्त्रियां 1 चावल देखकर ही जान जाती हैं कि पूरा भात पका है या नहीं। अर्थात उस समय चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी, इसीलिए मैंने आपसे वैसा कहा था। साहूकार लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों को सुन हक्का बक्का रह गया। मन ही मन उसने माना, ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है और मैं महामूर्ख अपनी ही समझ से इन पहेलियों को समझ नहीं पाया। साहूकार ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, मैं ही मूर्ख था जो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता रहा। मैं तुम्हारे पिता का लिया सारा कर्ज खुशी खुशी माफ करता हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता। और घर में कल कोई था भी नहीं। अगर मैं इन्हें कहती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज जब उन्होंने आपकी अपनी जुबान से सब सुना तब यकीन भी हो गया और साथ ही कर्ज माफ होने की खुशी भी। सच में बेटी, सिर को सवा सिर मिल ही जाता है। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वह उस लड़की को शुभाशीष देता हुआ अपनी राह चल पड़ा। शायद उसके जीवन में यह पहला दिन था जब लोभ और घमंड की जगह विनम्रता ने ले ली। कहते हैं, घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच का एक स्पर्श उसे ढाने के लिए काफी होता है। कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता, बस सीखते रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।